हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 1 अंतिम प्रश्नावली स्वयं को परिवृत्त करना निर्देशांकों का उपयोग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है कि दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक जो है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमको जो है वो बताना है कि दोनों अक्षों यानी कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, जहाँ पे वो जो है वो दोनों x अक्ष y अक्ष जो है वो जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को जो है उस बिंदु के जो है वो हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक जो है वो बताना है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे फिगर जो है वो बना लेते हैं और फिर जाके जो है वो आपको हम समझा देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हम जो है वो फिगर बना लिए हैं। देखिए ये हमारा क्या है, तो ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x है, ये हमारा x डैश होता है और ये y एक्सिस होता है और ये हमारा y डैश होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये 0 0 होता है। ठीक है, ये जो है वो x अक्ष y अक्ष दोनों जो है वो यहाँ पे मिलता है, तो ये जो है वो 0 0 होता है। ठीक है, इस साइड जो है वो हम जाएंगे तो सब जो है वो हमारा प्लस में होगा, तो ये 1 2 3। इस साइड आएंगे तो सब माइनस में होगा, तो हमारा -1 और ये -2। ऊपर जाएंगे तो सब प्लस में होगा, तो ये हमारा 1 2 3। नीचे आएंगे तो सब माइनस में होगा, तो ये हमारा -1 -2 -3। अब देखिए वो हम दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु, देखिए ये जो x अक्ष है y अक्ष है, तो दोनों जो है वो यहाँ पे मिला है। इनका जो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x भी 0 हो जाएगा, y भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम कुछ बात लिख देते हैं, आप इनको याद रखिएगा। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है, इनको हम क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। इनको हम इंट्रोडक्शन में जो है वो बताए थे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद भी जो है वो रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु के जो है वो निर्देशांक हमारा होता है मूल, ये भी याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वह क्या होता है, तो ये 0,0 होते हैं। ये बात जो है वो आप याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। तो हमारा इस प्रश्न में जो है वो अतः x निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, x निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। तथा y निर्देशांक y निर्देशांक हमारा क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। बस सिंपल था, इस तरीका से बना दीजिएगा। ये जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, एकदम जो डिटेल में बता दिए हैं। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो
सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 9241981839। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम कहता है बिंदु डब्ल्यू का एक्स निर्देशांक जो है वो कितना दिया हुआ है, तो -5 दिया है। ये माइनस होगा तो ठीक कर लीजिएगा, -5 है। क्या आप उस बिंदु एच के निर्देशांकों को ज्ञात कर सकते हैं जो डब्ल्यू से होकर जो है वह होकर जाती हुई वाई अक्ष की जो है वो समानांतर रेखा पे स्थित हो और बिंदु एच किन चतुर्थांश में स्थित हो सकता है, ये भी जो है आपको बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर जो है वो बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए बिंदु डब्ल्यू का एक्स निर्देशांक जो है कहाँ है, -5 है, तो -5 क्या यहाँ पे है। तो ये हमारा जो है वो बिंदु डब्ल्यू का जो है वो एक्स निर्देशांक जो है वो -5 दिया हुआ है। वाई निर्देशांक हमारा कहाँ एक्स अक्ष पे है, तो वाई निर्देशांक हमारा क्या होगा 0। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई, ये हमारा एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या आप उस बिंदु एच के जो निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो डब्ल्यू से होकर जो है वह जाती हुई वाई अक्ष की जो है वो समानांतर रेखा पे जो है वो स्थित है। ये जो है वो डब्ल्यू से होकर जो है वह जाती है। ठीक है, डब्ल्यू से होकर जो है वो कुछ इस प्रकार से जाती है और ये जो है वो रेखा वाई अक्ष के जो है वो समांतर है। बिंदु एच जो है वह किन चतुर्थांश में होगा। अब देखिए बुआ, ये जो हम समांतर रेखा जो है वह ये खींचे हैं, ये जो है वो हम समांतर रेखा जो है वो खींचे हैं, x इज इक्वल टू जो है वह -5 हम जो है वो ये जो है वो समांतर रेखा वाई एक्स के हम जो है वो खींचे हैं। तो ये जो है वो h में भी यहाँ भी जो है वो हो सकता है, ये जो है वो h में भी जो है वो ये यहाँ भी जो है वो हो सकता है, ये जो है वो h हमारा, ये h हमारा यहाँ भी जो है वो हो सकता है -5। ठीक, और में भी जो है वो h हमारा जो है वो ये यहाँ भी जो है वो हो सकता है, h जो है वो हमारा यहाँ भी जो है वो हो सकता है हमारा -5, कोमा में भी h जो है वो हमारा यहाँ पे भी जो है वो हो सकता है, h जो है वो हमारा -5, कोमा यहाँ भी जो है वो कहीं भी जो है वो हो सकता है कि ना, यहाँ तो जो है वो बोला हुआ नहीं है, कहीं भी हो सकता है। ये जो है वो हमारा ये द्वितीय ये जो है वो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये द्वितीय या फिर जो है वो तृतीय, दोनों में जो है वो हो सकता है कि ना है। यहाँ जो है वो एच अगर जो है वो इनका जो है निर्देशांक जो है वो लिखेंगे तो यहाँ हमारा -5,2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है लिखेंगे तो ये हमारा -2 होगा और यहाँ हम जो है वो लिखेंगे तो हमारा -3 होगा। कहीं भी हो सकता है बट हमारा -5 ये सब में जो है वो फिक्स होगा। ये जो है वो वाई निर्देशांक जो है वो इनका क्या होते रहेगा, तो चेंज होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि हमें जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। बिंदु डब्ल्यू का जो है वो एक्स निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है। बिंदु डब्ल्यू का एक्स निर्देशांक -5 है। बिंदु डब्ल्यू का एक्स निर्देशांक क्या है, तो -5 है। देखिए वो चूंकि y जो है वो ये जो है वो रेखा हमारा क्या है, तो y अक्ष की जो है वो समांतर है। ये जो है वो बोला है क्वेश्चन में भी जो है वो बोला है ना, y अक्ष की जो है वो समानांतर स्थित हो। यहाँ पे जो है लिखिए चूंकि रेखा y अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर है, इसीलिए उस रेखा पर स्थित, अब देखिए इसी रेखा पे जो है वो स्थित किसी भी बिंदु का जो है वो एस एक्स जो है वो निर्देशांक जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगा, तो -5 होगा। ये बात भी जो है वो लिख दीजिए। इसीलिए चलिए ये जो है वो दे दीजिए, इसीलिए उस रेखा पर, इसीलिए उस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु जैसे जैसे जो है वो एच का ही जो है वो हमें पूछ रहा है ना, एच का एक्स
एक्स निर्देशांक -5 भी रहेगा। उनका जो है वह एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो -5 ही जो है वह रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि माइनस भी बला होगा, प्लस भी होगा, बला होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः एच के निर्देशांक, एच के निर्देशांक हमारा क्या होगा, ये -5, कॉमा ये जो है वो y लिख दीजिए, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए जहां y जो है वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पे y जो है वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर आप जो है वह कंडीशन जो है वह लिखना चाहते हैं, अगर इस y का जो है वो मान 0 होगा, यानी कि y का मान जो है वो हमारा 0 से बड़ा होगा, तो जब 0 से बड़ा होगा तो ये जो है वो हमारा ये स्क्वाड्रेंट में आएगा। 0 से जब बड़ा होगा तो 0 जब बड़ा होगा तो यहाँ पे जो है y वाला सब प्लस में आता है, तो ये हमारा h जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर यहीं पे y जो है वो हमारा 0 से छोटा होगा तो हमारा किस में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो आप जो अगर ये बात जो है वो लिखना चाहते हैं तो ये भी बात जो है वो लिख दीजिए, एकदम जो डिटेल में जो है आपको हम बता रहे हैं, चतुर्थांश बारे में हम जो लिख रहे हैं। यदि y का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो हमारा धनात्मक संख्या होगा। क्या, तो ये हमारा जो है वो धनात्मक होगा, इतना होगा, तो बिंदु h, तो बिंदु h द्वितीय, बिंदु h जो है वह द्वितीय यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में होगा। ठीक, और देखिए ये तो जो है वो हमारा ये हो गया, फिर हेडिंग में जो है लिख दीजिएगा, यदि y जो है वह 0 से छोटा होगा तब वह किस में होगा, वह हमारा 0 से जब छोटा होगा तो वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक है तो बिंदु h तृतीय, अर्थात ये जो है वो तीसरा चतुर्थांश में होगा। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एकदम जाओ डिटेल में बता दिया। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 3 नंबर, अब देखिए 3 नंबर कहता है बिंदु r 3,0 a 0,-2 m -5, -2 तथा p 5 -5,2 पर विचार कीजिए। यदि वे इसी क्रम में जो है वो मिलाए गए हैं तो अनुमान लगाइए। अगर जो है वो हम इनको मिला देंगे तब हमको जो है वो अनुमान लगा के इस सब को जो है वो बताना है। अब बिंदुओं को अंकित कीजिए और अपने अनुमानों को जो है वो सत्यापित कीजिए। तो चलिए देखिए r जो है वो 3,0 x 3 है y 0 है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इस तरीका से आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा, चौथा है। अब देखिए r जो है वो हमारा 3,0 दिया हुआ है, तो 3,0 x 3 है y 0 है, 3,0 ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, r जो है वो नाम दे दीजिए 3,0। a दिया हुआ है 0,-2, x 0 है y -2 है, x 0 y जो है वो -2, ये कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनका जो है वो नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये हमारा 0, ये -2 है। m नाम दे दीजिए, x -5 है y -2 है, x -5 है y जो है वो -2 है। तो ये भाई साहब हमारा कहाँ पे आएगा, तो एक सेकंड रुके, तो ये हम इसके ले आए। अब देखिए हमारा जो है वो -5 -2 है, तो -5 -2 ये जो है वो हमारा एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक, इनका जो है वो नाम हम जो है वो रख देते हैं, m दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो -5, ये -2 है। ठीक, और देखिए p हमारा -5 और ये 2 दिया हुआ है, तो -5 और 2, तो -5 2 हमारा यहाँ पे आएगा, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इनका जो है वो नाम क्या है, तो p दिया हुआ है ये
हमारा -5, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो ये हम चारों बिंदु को जो है वो मिला देंगे। 1 2 3 4 को जो है वो बिंदु आया हुआ है, इस चारों बिंदु को मिला देंगे। तो पहले जो है वो हम इनको जो है वो इनसे हम जो है वो मिलान कर देते हैं, ये कर दिए। फिर हम इनको इनसे हम जो है वो मिलान करते हैं, इनको इनसे मिलान कर दिए। फिर इनको इनसे मिलान करिए। ठीक, मिलान कर दिए। अब इनको इनसे मिलान कर दीजिए। यह मिलान कर दिए चारों बिंदु को। अब देखिए, कहता है कि आर ए एम, पहले ये देखिए यहाँ पे हल जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको हल दे दीजिए। हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमें बिंदु के जो है वह निर्देशांक आर का जो है वह 3,0, ए का दिया हुआ है 0,-2, और एम का जो है वह दिया हुआ है -5, -2, तथा पी का दिया हुआ है -5, ये 2 है। ठीक है, अब देखिए पहला हमें जो है वो बताना है, क्या बताना है, आर ए एम पी की 2 भुजाएं जो परस्पर जो है वो लंबवत है। अब देखिए आर ए एम पी की जो है वह इसी जो है वो कौन सी 2 भुजा है जो कि जो है वो परस्पर जो है वो लंबवत है। तो देखिए बुआ, ये जो है वो भुजा हमारा एम ए जो है वो ये भी जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो देखिए, ये जो पी एम जो है वो है, ये भी जो है वो यहाँ पे जो है वो एम पे जो है वो क्या है, लंबवत है। हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो पी एम जो है वो एम पे जो है वो क्या है, तो लंबवत है। ठीक है, या फिर ये जो एम है ये पीएम पे भी जो है वो लंबवत होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा भुजा, ये पीएम, भुजा पीएम, ये जो है वो भुजा पीएम ए एम, भुजा जो है वो पीएम जो है वो ए एम परस्पर परस्पर लंबवत है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर देखिए क्या बोलता है, आर ए एम पी की वह भुजा जो किसी एक अक्ष के जो है वो समांतर है। अब देखिए इसमें जो है वो आपको ये पी एम ए आर, इसमें जो है वो ये जो हमारा जो है वो दिया हुआ है ना, इसमें जो है वो आपको कोई एक भुजा जो बताना है जो कि क्या क्या हो, तो समांतर हो। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो ये देखिए हुआ, पीएम भुजा जो है वह एक अक्ष के जो है वो समांतर है, वो भुजा जो है एक अक्ष के समांतर है। ये देखिए पीएम जो है वो भुजा क्या है, तो वाई एक्स के समांतर है, और ये एम भुजा जो है वो ये हमारा एक्स अक्ष के जो है वो समांतर है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा भुजा भुजा ए एम भुजा जो है क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। ये भुजा एक्स अक्ष के समानांतर है तथा भुजा ये पीएम जो है वो वाई एक्स के समानांतर है। पीएम वाई अक्ष के समानांतर है। क्लियर, दूसरा नंबर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए तीसरा में क्या बोलता है, 2 बिंदु जो एक अक्ष में एक दूसरे के जो है वो दर्पण प्रतिबिंब है, यह अक्ष कौन सा होगा। यहाँ पे जो है वो आपको बताना है। देखिए दर्पण जो है वो प्रतिबिंब आपको हम जो है वो बताए थे, जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो हम बताए थे। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देखिए फिर जाके देखिए। ये जो है वो बिंदु जो है वो एम, जो कि हमारा -5, -2 है। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे अगर हम एक्स अक्ष को जो है वो दर्पण मानते हैं, तो हम जब एक्स अक्ष को जो है वो दर्पण मानेंगे, दर्पण में जो है वो देखिएगा ये बिंदु यहाँ पे दिखाई देगा माइनस, ये जो है वो 5, -2, और इनको जो है वो इस तरफ से जो है वो देखिएगा तो ये -5, 2 दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा बिंदु एम -5, -2 और पी -5, 2 एक
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ठीक। और यह एक्स अक्ष के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब, ठीक। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा हम क्या बोलता है, कार्तीय तल पर बिंदु Z 5,-6 का जो है अंकन कीजिए। एक समकोण त्रिभुज IZN की जो है वो रचना कीजिए और तीनों भुजाओं की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। टिप्पणी, आपके उत्तरों में जो है वो अंतर हो सकता है, ठीक है। ये जो है वो बोला है कि आपके उत्तर में जो है वो अंतर जो हो सकता है। चलिए हम जो है वो इनको जो है वो निकालते हैं, ठीक है। इस तरीका जो है वो आप फिगर बना लीजिएगा। देखिए Z जो है वो 5,-6 है, एक्स पे जो है वो 5 है, वाई पे -6, एक्स पे 5, वाई पे -6, तो वाई पे जो है वो -6, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा ये यहाँ पे आएगा। इनके जो है वो सीख में जो है वो ये हमारा आएगा बिंदु, ठीक। इनका जो है वो नाम है Z, जो कि हमारा 5 कॉमा ये -6 दिया हुआ है। इनको हम जो है वो मिलान कर देते हैं। हमको जो है एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना, तो इनको हम जो है वो इससे जो है वो मिलान कर दिए और इनको हम जो है वो इनसे जो है वो मिलान कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमको जो है वो समकोण त्रिभुज की जो है वो रचना करना है। समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब इनको हम जो है वो इनसे जो है वो मिलान जो है वो कर देंगे, तभी हम जाके ये समकोण त्रिभुज हमारा जो है वो बनेगा। देखिए ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक। अब देखिए इनका अगर हम जो है वो नाम जो है वो लिखना चाहेंगे, I = x पे 5 है तो y पे गया नहीं है, तो हमारा क्या होगा 5,0। और अगर हम इनका n का जो है वो लिखेंगे, ये हमारा 0, क्या होगा -6। x जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा y एक्स, ये x है, x डैश है, y ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा y डैश है, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें जो है वो हमें इस भुजा की तीनों की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जो है वो ये अगर हम जो है वो यहाँ से अगर इस भुजा की जो है वो लंबाई अगर जो है वो मालूम चल जाएगा, तो हम जो है वो ये भुजा हमारा क्या है तो कर्ण है, यहाँ भी जो है वो हम दूरी सूत्र जो है वो लगा के निकाल सकते हैं। नहीं तो ये दोनों भुजा मालूम चल जाएगा ना, तो हम जो है वो समकोण त्रिभुज में जो है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर उनसे भी जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, ये दोनों भुजा जो है वो नहीं दिया हुआ था, तो हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना ये जो है वो समकोण बनाने वाले अन्य दो बिंदु I, इनका नियामक दिया हुआ है 5,0 और n 0,-6 है। ये हमने जो है वो मान लिए हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम जो है वो ये NZ की लंबाई निकालेंगे। ये जो है वो NZ जो है वो देखिए ये है क्या है, x अक्ष की जो है वो समांतर है। ZN जो है वो क्या है तो x अक्ष की जो है वो समांतर है। इनका हम जो है वो x निर्देशांक को हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। और ये जो है वो IZ ये क्या है भुजा, ये हमारा y अक्ष के समांतर है। यहाँ पे हम जो है वो y अक्ष की जो है वो जब ये समांतर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो y निर्देशांक को जो है वो हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। हम जो है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं IZ की लंबाई। IZ की जो है वो हम लंबाई जो है वो निकालेंगे तो हम y अक्ष को जो है वो माइनस हम जो है वो कर देंगे। ये हमारा मोड में हम जो है वो रखेंगे 0 माइनस ये हम 0 माइनस ये -6, ठीक है। या फिर -6 -0 भी जो है वो हम कर सकते हैं। ये हमारा 0 माइनस +6 हो जाएगा। ये मोड में 6 निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या होगा 6 इकाई। दूरी कहीं जो है वो माइनस में नहीं होता है, ठीक। ये हम निकालने हैं। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं ZN की लंबाई। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ZN की लंबाई।
तो जेड एन की जो है वो हम लंबाई निकालेंगे तो एक्स एक्स वाला को जो है वो माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या होगा 0 माइनस हम जो है वो 5 कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होगा -5, ये जो है वो मोड से जो निकलेगा तो ये हमारा 5 इकाई होगा। दूरी इकाई हो जाएगा वो माइनस में नहीं होता, इसलिए हमारा प्लस में जो हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो है वो इनका जो है वो हम निकाल लिए हैं, ये क्या निकाले हैं तो 5 इकाई। ठीक, इनका हम निकाले हैं 6 इकाई। अब हम जो है वो जे एन आई का जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम जो है वो निकाल लेंगे। तो ये एन आई यानी कि कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। इनका हम जो है वो सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र हमारा होता है ये x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बुआ, देखिए बुआ, इस दोनों में जो है वो x वाले को हम जो है वो घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा 5 माइनस 0 कर लेंगे, x2 माइनस x1 होता है, ये हमारा 5 माइनस ये 0 इनका होल स्क्वायर प्लस फिर y वाला घटा लेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये 6 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो रूट अंडर ये 5 में 0 जाएगा तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ये 5 25 और प्लस 6 36, 36 और 25 हमारा कितना होता है रूट अंडर ये 61 होता है, तो ये रूट अंडर 61 इकाई हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर तक बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।